नमस्कार दुकानदार भाइयों, बड़े अफसोस के साथ आप भाइयों को सूचित किया जाता है कि अभी मेरी सुरजीत जी से बात हुई टेलीफोन पे, उनका हालचाल पूछा। ये बात मैं बाद में बताता हूँ। अभी वैसे मैं और मेरे साथ तीन साथी और गिरीश सचदेवा जी के पास, जो मेरी ड्यूटी इन्होंने ज्योति रेस्टोरेंट में एग्जीक्यूटिव बॉडी ने लगाई कि भाई आप एनबीसीसी का काम देखेंगे और हम एनडीएमसी के वेंडर्स का केस देखेंगे। लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि मैंने जिस स्पीड के साथ मार्केट के एनबीसीसी की जो सड़कें बंद कर रही हैं, जिस स्पीड के साथ काम करना शुरू किया, पहले एक मीटिंग बुलाई गिरीश जी को, उनको मैंने अपनी समस्या गिनाई आप सब भाइयों के सहयोग से, जिसमें शामिल किए बाबू मार्केट, मिन्नी मार्केट, सब्जी मार्केट और सुरेंद्र मार्केट के मैक्सिमम दुकानदार मार्केट में रश होने के बावजूद वहाँ पहुँचे। लेकिन उस मीटिंग का भी ये कोई शरारती दुकानदार हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, उन्होंने उसकी मीटिंग का बायकॉट करने की कोशिश की। दुकानदारों को स्पेशल फ़ोन करके मना किया कि उस मीटिंग में नहीं जाना। लेकिन फिर भी मीटिंग कामयाब हुई और गिरीश सचदेवा जी ने उस मीटिंग में हमें आश्वासन दिया कि आपके जो रास्ते बंद हो रहे हैं मैं सारे खुलवाऊँगा और उसके लिए प्रेजेंटेशन मेरे को मेरे ऑफिस में चाहिए। उसी स्पीड के साथ मैंने वो प्रेजेंटेशन चारों एसोसिएशनों की साइन करके अभी मैं उनको दे के आ रहा था। रास्ते में मैंने उनको फ़ोन किया सुरजीत जी का हालचाल जानने के लिए और उनको रिक्वेस्ट की कि पीछे मार्केट के 3 दिन पहले हम एक वकील को मिल के आए हैं, क्योंकि जो मैं ये समझता हूँ और जो दुकानदारों ने मेरे को राय दी कि हर केस को अलग तरीके से एनबीसीसी को हमें घेरना चाहिए, जिसमें अपना हमारी जो सड़कें बंद हो रही हैं, अपना मार्केट का फ्यूचर ख़त्म होने के कगार पे है। अगर सड़कें बंद हो जाती हैं तो उसके लिए एक वकील रेजिडेंस की तरफ से अलग से खड़ा किया जाए, तो उसके लिए उसके नॉर्मल से चार्जेस थे। उसके लिए मैंने इनको रिक्वेस्ट की, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की, इन सभी जो चुने हुए साथी हैं। लेकिन आज अभी सुरजीत जी ने मेरा मन बड़ा उदास और जिसे कह लीजिए रोना आ रहा है, जिसे कह लीजिए कि वो कह रहे हैं जी ना तो हम बिजली का बिल जमा कराएंगे। मैं पहले दिन से ही इस बिजली के मार्केट के एसोसिएशन के बिल को पे करने के हक में नहीं था और ना ही मैं वकील को पेमेंट देने के हक में हूँ, क्योंकि वकील आपने ऑलरेडी 2 करे हुए हैं। सिर्फ हम इस सोच और जोश के साथ लगे हुए थे कि एक वकील हमें अलग से खड़ा करना चाहिए एनबीसीसी को रेजिडेंस की तरफ से। लेकिन इन्होंने क्लियर कट जवाब दे दिया कि ना हम एक वकील की छोड़नी देंगे, ना हम अपने ऑफिस का बिजली का बिल जमा कराएंगे। बहुत हैरानगी होती है कि ये शुरू से जब से मेरे साथ जुड़े हैं, इन्होंने एक चीज़ लेके चले हैं, हमेशा नेगेटिव प्रचार, नेगेटिव नहीं करना, टांगे खींचनी चलते हुए कि काम करने की किसी तरीके मतलब काम की स्पीड रोकने की इन्होंने हमेशा कोशिश की, हमेशा जलील करने की कोशिश की है, हमेशा मेरे ऊपर ब्लेम गेम करने की कोशिश की है कि भाई इनके ऊपर ब्लेम लगाते रहे, ऐसे नहीं वैसे नहीं। नक्शों का काम मेरे से इन्होंने रुकवा दिया। अब ये एनबीसीसी का जो सड़कें जिसमें हमारी सारे दुकानदारों का फ्यूचर इन्वॉल्व है, उसके लिए भी ये मतलब ना नुकर कर रहे हैं कि इनको ये लगता है कि किसानी के कोई सेहरा ना बन जाए, कोई इनको तमके ना लग जाए, कोई इनको इनाम ना मिल जाए। तो भाइयों, तमके इनाम जो भी मिल रहे हैं आप लगा लेना, लेकिन मार्केट को बचा लो, मार्केट को बचा लो। ऑफिस का बिल जमा कराने के लिए इन्हें मना कर दिया है। मैं अब आप सब भाइयों को हाथ जोड़ के कहता हूँ कि ये जो कोर्ट केस चल रहे हैं एनडीएमसी के, वेंडर्स के और एनबीसीसी का, इसमें मैं अपना हाथ विड्रा करता हूँ, अपने आप को विड्रा करता हूँ। लेकिन मार्केट के जो काम है मैं 24/7 लगा दूंगा, लेकिन कोर्ट केस में मैं किसी किस्म की भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रखूंगा। अगर कोई 19-20 होती है तो उस चीज़ के सारे जिम्मेवार ये तीनों चारों होंगे, मैं नहीं हूँगा। बिजली का बिल जहाँ तक रहा, चाहे मैं रूखी खा लूँ सूखी खा लूँ, अपने आप अपने बच्चों को कह के मैं बिजली का बिल जमा करा दूंगा और बिजली का बिल चालू होगा। विद इन ए वीक चालू करा दूंगा। मैं चाहे कहीं से भी ला के करूँ, अपने किसी से मैं 10 पैसे पकड़ के करूँ, बिजली का बिल जरूर जमा कराऊंगा भाइयों, क्योंकि ये आपका मेरा नहीं है, आप सब भाई दुकानदारों का ये ऑफिस है और ऑफिस में मैं मीटिंगें भी बुलाऊंगा और वैसे भी करूंगा। ये कहते हैं हमें जलील कर दिया। अरे भाई, आप मीटिंग से ऑफिस से उठ रहे थे, आप जा रहे थे, तो मैंने कहा आप जाओ मीटिंग में। मैंने तो सिंपल इनको ये कहता हूँ कि मेरे बैंक में साइन भेजो। बिजली इन्होंने फिर ओम प्रकाश चौधरी जी के यहाँ मार्केट के सभी क्रीम जो दुकानदार थे उनके सामने इन्होंने कहा, अशोक कालरा, सुरजीत जी, नितिन भाटिया और ये अपना सुशील चतवाल ने, सानी साहब ऑफिस आप खुद संभालो, हमें नहीं चाहिए चाबियाँ, आप हमें बैंक में साइन हम आपके नहीं भेजेंगे, ऑफिस आप खुद संभालो। तो भाइयों, बिल तो यही जमा कराएंगे। एसोसिएशन का पैसा क्या इन्होंने अपने मिसयूज के लिए यूज करने के लिए दिया? कहते हैं भी एग्जीक्यूटिव में पास करो। कौन से बिल इन्होंने एग्जीक्यूटिव में पास किया? चलो मैं ज़्यादा लंबा नहीं जोड़ता, लेकिन बड़ा निराशा हुई, बड़ा दिल दुखा
कि इन्होंने कह दिया ना हम वकील के पैसे देंगे ना बिजली के बिल के पैसे देंगे। ये अब कोई बात नहीं, परमात्मा इनको सद्बुद्धि दे, इनको शक्ति दे और सुरजीत जी जल्दी, जो अब इनकी तबीयत ठीक नहीं, जल्दी से जल्दी ठीक होके आएँ और मार्केट की सेवा करें। जैसी इनकी नीयत है वैसे वो काम करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।